Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो 4 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, यूनिट 1, 2, 4 एंड 9। और इन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बने हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। और इसके बाद डीआई स्टार्ट करेंगे। और मतलब लाइक साइमल्टेनियसली चलेगा मैथ्स एंड डीआई का। और साथ में आई एम स्टार्टिंग आईसीटी एज वेल। और ये सारी यूनिट्स के जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। और आज पहली क्लासेस की, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर्स के साथ। देखिए मैथ्स का कुछ ऐसा है, वैसे तो 1 महीना अभी एग्जाम्स को बचा है आपके। मैथमेटिक्स में जो आपकी प्रोफिशिएंसी बनती है वो बनती है प्रैक्टिस से। अगर आपको मैथ्स पसंद है या फिर आप प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स पढ़कर आए हैं, आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, बेसिक मैथ्स आती है, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं आता आपका यूजीसी नेट में। तो जिनका बैकग्राउंड अगर मैथ्स से है तो वो कर लेंगे इजीली। बस इसमें थोड़ा क्विकली स्पीडली कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, और तो कोई बात नहीं है, पेपर ठीक ही आता है। बेसिक चीजें जैसे एवरेज निकालना, मीन मीडियन मोड, परसेंटेज, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो से रिलेटेड आ सकते हैं। और टाइम स्पीड से रिलेटेड आ सकते हैं, टाइम वर्क से रिलेटेड आ सकते हैं। तो अगर ये बेसिक चीजें आपको आती हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से नहीं है, मैं बेसिक से उनको कोशिश करूंगी समझाने की। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं, फॉर्मूले आपको पता है थोड़े बहुत, तो आपके लिए काफी आसान होने वाला है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले नंबर से। आपको नंबर्स पता होने चाहिए, किस तरह के नंबर्स होते हैं, क्योंकि इससे भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो वहां पे आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। बट एक एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक लाइक मैथ्स आपका बिल्कुल ही वीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा मैथ्स की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दूसरी यूनिट्स भी देखिए। ठीक है। ये ऑनेस्ट एक चीज मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा मैथ्स के पीछे मत पड़ो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो, बट अपना टाइम बहुत ज्यादा इसके पीछे बर्बाद मत करो, क्योंकि मैथ्स जो है इट रिक्वायर्स टाइम और प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर से शुरू करते हैं। नंबर कितने तरीके के होते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर, इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जब भी कोई चीज आपके सामने है, ठीक है, तो आप उसको गिन पाओ। ठीक है। मिनिमम नंबर किसी भी चीज का क्या हो सकता है? 1। अगर कोई चीज है, नेचुरली प्रेजेंट है, तो उसको 1 आप बोल सकते हो कि एक चीज रखी है, दो चीज रखी है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक चल सकता है, यानी अनंत तक चल सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे आगे तक चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो नेचुरली पॉसिबल है जिनका होना, इसीलिए नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जीरो नहीं आता है इसमें, ठीक है, क्योंकि जीरो का मतलब दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना वो चीज, तो वो नेचुरल कैसे हुआ जो चीज होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जीरो को नेचुरल नंबर में नहीं रखा जाता है। अब आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर में क्या आता है? जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आपके होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड आगे तक इनफाइनाइट तक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, या तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो या फिर इसको दोबारा देख लो। ठीक है। अब आ जाता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप जी या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। इसमें क्या आता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, होल मतलब पूरे। ठीक है। अब जैसे यू हैव एक एप्पल, ठीक है, वो एप्पल अगर साबुत है, पूरा है, तो दैट इज अ होल एप्पल। बट अगर आपने उसको काट दिया तो अब वो होल नहीं रहा, वो हाफ हो गया। हाफ कैसे? जब आपको पेपर में मार्क्स मिलते थे पहले, नोटबुक्स में, तो हाफ को कैसे लिखते थे? 1/2, है ना, उसको हाफ कहते थे। वो होल नहीं है, अब वो हाफ हो गया।
होल मतलब पूरा नंबर, ठीक है। तो होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा इसमें, ना कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा, ठीक है। नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन एंड कुछ नहीं, होल नंबर होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। जब भी आप होल नंबर्स के आगे प्लस या माइनस का साइन लगा देते हो वो आपका इंटीजर बन जाता है, ठीक है। तो इंटीजर कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं -3, -2, -1, 0 1 2 3। तो जब भी किसी नंबर के आगे, किसी होल नंबर के आगे आप माइनस का साइन लगाते हो तो वो नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। और जब उसके सामने प्लस का साइन लगाते हो या फिर कोई साइन नहीं लगाते हो, अगर प्लस का साइन है तो क्लियर है कि पॉजिटिव इंटीजर है। बट अगर प्लस का साइन नहीं है या माइनस भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब भी वो पॉजिटिव ही माना जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इंटीजर्स आपके हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये इंटीजर आपको। अब आते इवन नंबर, सबको पता है जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आ रहा हो किसी भी नंबर के आगे तो वो इवन नंबर होता है, ठीक है। जब भी किसी नंबर के लास्ट डिजिट जो लास्ट का नंबर है वो 0 2 4 6 8 से खत्म हो रहा है कोई भी नंबर, तो समझ जाओ कि वो इवन नंबर है। और इवन नंबर जो होते हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, और जब उसको डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। डिवाइड करना सबको आता है ना भाई, ये आना चाहिए। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सिंपल बेसिक ऑपरेशन आपको आने चाहिए, ठीक है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड करते हैं और पूरे डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, 0 2 4 6 8 से एंड होता है। अब आते हैं आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर का उल्टा ऑड नंबर होता है, ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये ऑल्टरनेट चलते हैं। अगर 1 आपका ऑड नंबर है तो 2 इवन, 3 ऑड है तो 4 इवन, 5 ऑड है तो 6 इवन, ठीक है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट आपके ऑड और इवन नंबर्स चलते हैं। और 2 से इवन नंबर डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं या कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है। यूजुअली 1 ही बचता है, 1 ही बचेगा जब 2 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। ये हो गए आपके ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भाई थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों से पूछ लो, दे कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ वैसे सबको आता होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ये तो वो चीज है जो जिंदगी भर याद रह जाती है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर कोई भी नंबर इन दोनों नंबर के अलावा किसी और तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहता है, फिर वो बन जाता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। प्राइम नंबर देखिए 2 से शुरू होते हैं, और आप 2 को देखोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 को या तो 2 डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है, 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। बट इसके अलावा अगर कोई नंबर उस नंबर के खुद के और 1 के अलावा कोई और नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। और डिवाइड करने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो 2 को या तो 2 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता 2 को, तो 2 कैसा हो गया, प्राइम नंबर। वैसे ही 3 का है, 3 को या तो 3 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा या फिर 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा और कोई नंबर है ही नहीं। अब 11 की बात करो, 11 को या तो 11 खुद डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है। वैसे ही 13 का है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। और एक फन फैक्ट के, फन फैक्ट क्या है, थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है। 2 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें टोटल 25 नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइम होते हैं, ठीक है। तो 100 तक जो नंबर्स होते हैं उसमें
टोटल 25 नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या हो गया? प्राइम नंबर का उल्टा। यानी कि जब भी किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हों तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। वो दो फैक्टर्स क्या? देखो, वन से बड़ा तो होना ही चाहिए वो नंबर, ये तो है, प्री रिक्विजिट है। कोई भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर, दो यानी कि एक तो वो खुद से डिवाइड हो रहा है, एक वन से डिवाइड हो रहा है, और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे नंबर से भी, तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। क्योंकि अब आप फोर को देखोगे, फोर किससे डिवाइड हो रहा है? वो खुद से भी हो रहा है, वन से भी हो रहा है, लेकिन फोर टू से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो फोर से डिविजिबल है, तो फोर कैसा होगा? कंपोजिट नंबर। अब सिक्स को देखो, सिक्स खुद से डिवाइड हो सकता है, वन से हो सकता है, बट ये टू और थ्री से भी तो डिवाइड हो सकता है सिक्स। और वैसे ही एट है, एट टू से भी हो सकता है, फोर से भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है और वन से भी हो सकता है। नाइन देखो, नाइन खुद से भी हो सकता है, वन से भी हो सकता है, थ्री से भी हो सकता है, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट हो जाता है। अब देख लेते हैं एक बार, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, जब भी कोई दो नंबर है, उनका अगर एच सी एफ निकालते हो, तो एच सी एफ अगर वन आ रहा है किसी भी दो नंबर्स का, तो हम कहेंगे कि वो दोनों कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स। एच सी एफ आपको याद है कैसे निकालते हैं? ऐसे करके निकालते थे ना, ऐसे करके। यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, या तो फोर ले लेते हैं हम, और एक ले लेते हैं सिक्स। अब इसके फैक्टर्स निकालना शुरू करेंगे। तो जब साथ में निकालते हैं ना, और यहाँ पे जितने भी नंबर से आप डिवाइड करोगे वो कैसे होंगे? प्राइम नंबर। जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, या फिर टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, नाइन नहीं है, 11, ठीक है, 13। या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ से आप जितने भी नंबर से डिवाइड करोगे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जब आप दो नंबर को साथ में रख के ऐसे करके करते हो, टू यहाँ पे टू आ जाएगा, कॉमा यहाँ थ्री आ जाएगा, ऐसे करके कुछ करते हो, ठीक है। तो जब दो नंबर को साथ में रखते हो तो ये कैसा हो जाता है? ये होता है आपका एच, सॉरी, एलसीएम, ठीक है। बट जब यहाँ पे आप अलग अलग करते हो, मान लो आपके पास दो नंबर है, वही दो नंबर है, एक फोर और एक सिक्स, बट फोर को आप इस तरीके से कर रहे हो, और आपने सिक्स को अलग से किया, अलग से ऐसे लिख के। अब फिर इसको डिवाइड किया, टू से किया, ये थ्री आ गया। फिर इसको थ्री से किया, थ्री इज अ प्राइम नंबर, तो ये वन आ गया। अब सिक्स के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? एक टू हो गया और एक थ्री हो गया, ये दोनों फैक्टर्स हो गए। और ये अभी और टू से हो जाएगा, ठीक है। फोर के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? टू और टू, ठीक है। तो अगर आप देखो, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? टू, ठीक है। तो टू इनका कॉमन फैक्टर है, यानी कि फोर और सिक्स को प्राइम नहीं है। किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए एचसीएफ आपको वन चाहिए। अगर कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं होता तो हम कहते कि ये दोनों नंबर को प्राइम है, ठीक है। अब क्या आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हो, कोई ऐसा पेयर जो कि को प्राइम हो, यानी कि जिसका एचसीएफ वन हो? एचसीएफ वन होने का मतलब है कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 and 15 आर सच एग्जाम्पल्स। 8 और 15 के जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे, तो उसमें कोई भी जो फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर वो कॉमन नहीं होगा। इसीलिए 8 और 15 जो है वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इनका एलसीएम निकालोगे, यानी साथ में जो निकालते हैं, अगर साथ में निकालोगे आप इसका एलसीएम, तो 120 आएगा। बट अलग अलग करके जो निकालते हैं, जिसको एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो वन आएगा। इसीलिए 8 और 15 को प्राइम है। अब रैशनल नंबर्स की बात करें, वैसे ये यूजुअली आएगा नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। जस्ट इन केस सारे नंबर्स बता रहे हैं तो मैंने बस इसको इंक्लूड करना जरूरी समझा। थोड़ा मैं इसको हटा देती हूँ अभी के लिए। चलिए, रैशनल नंबर्स क्या है? इनको क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। फ्रैक्शन यानी जब ऐसे 3/4, या -5/2, ठीक है, या 0.75। देखो,
अब ये मत सोचो कि फ्रैक्शन बस बस 3/4 या -5/2 को ही कहेंगे। 0.75 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। ये दिख नहीं रहा है फ्रैक्शन जैसा, ये डेसिमल दिख रहा है आपको, है ना, पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल दिख रहा है। बट ये भूलिए मत कि जो डेसिमल वाला नंबर है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और वो काम कैसे करते हैं? ये काम होता है पॉइंट को हटाने के लिए। यहाँ पे आप ये डिवाइड का साइन लगाइए, पॉइंट के आगे 2 डिजिट थी, तो आपको क्या करना है, यहाँ बस 1 के आगे उतने ही 2 जीरो लगा देने हैं। ठीक है। अब ये नंबर क्या बन गया, 75/100। ठीक है। तो 0.75 जो है डेसिमल था, और उस डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 75/100। अब ये डेसिमल से फ्रैक्शन बन चुका है। वैसे ही 0.66 का है। यहां से अगर हमको डेसिमल हटाना है तो इसको हटाएंगे, और यहाँ 1 के आगे जीरोस लगा देंगे। वैसे जो रैशनल नंबर होते हैं इसमें डेसिमल को कन्वर्ट करने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। ठीक है। 9th क्लास में अगर आपने मैथ्स थोड़ा ध्यान से पढ़ी होगी तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। पर ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस ऐसे समझ लो कि फ्रैक्शन बनाने के लिए, डेसिमल को फ्रैक्शन बनाने के लिए इस तरीके से आप सिंपली काम कर सकते हो। ठीक है। और ये हो गया आपका रैशनल नंबर। एक चीज समझिए आप इसमें रैशनल नंबर में, कि इसको अपॉन ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसमें बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ लिखा है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का उल्टा होता है। रैशनल नंबर में आप रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p कोई नंबर है और कोई नंबर q है। ठीक है। बट इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं हो पाता है, इसमें आप फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते हो नंबर्स को। ठीक है। दिक्कत आ जाती है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है कि जब भी आप किसी नंबर को, इसको कोशिश करते हो आप डिवाइड करने की या कन्वर्ट करने की p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ये कर नहीं पाते हो। आप डिवाइड करते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो डिवीजन खत्म ही नहीं होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी कि उसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है वो डिजिट रिपीट नहीं होती हैं, अलग अलग डिजिट आती हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिया हुआ है √2 एंड पाई एंड ई। ठीक है। तो ये जो है, देखो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि थोड़ा सा अगर कुछ मान लो आ जाता है तो आप थोड़ा लिख पाओ। √2, अंडर √2, रूट समझते हो ना, इसको वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। तो √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41421356233730 ऐसे चलती जाती है। ठीक है। ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये आगे चलती ही जाएगी। पाई पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू जो है ये भी चलती ही जा रही है, 22.7 होती है। ठीक है। अगर आप 22.7 को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, 22/7 लिखा तो हुआ है ना, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और q की वैल्यू जीरो भी नहीं है, 7 है नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जब आप 7 से 22 को डिवाइड करते हो तो 3.141596 ऐसे करके एक नंबर आता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है यानी कि ये नंबर्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, और हर बार कोई अलग नया ही नंबर आ रहा है। ठीक है। इसीलिए आपका √2 पाई, ये सभी जो नंबर्स हैं ये सब आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब आ जाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, सारे रैशनल नंबर सारे इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। ठीक है। अब आ गए इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्या, जो होते नहीं है। ठीक है। ये अगर आपने 11th 12th में मैथ्स लिया होगा तो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है। इसमें आयोटा होता है, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट पे बेस्ड होता है। ठीक है। ये इससे आएगा नहीं कुछ, बट मैंने लिख दिया है यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, जो ये सारे हमने नंबर्स पढ़े हैं।
अब ये सारे नंबर्स को आप देखो, एक बार क्विकली देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। वन से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। होल नंबर डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। इंटीजर्स को जेड या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस माइनस में हो सकते हैं। नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं और पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए, और नंबर 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसका और कोई फैक्टर नहीं होता है इन दोनों के अलावा, ठीक है। ये प्राइम नंबर हो गए। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं और 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं और दूसरे किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा होता है जिनका HCF 1 होता है। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें P/Q की फॉर्म में आप नंबर्स को लिख पाते हो, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, और जब इनको आप कोशिश करते हो डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखने का, तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। इसके एग्जाम्पल्स है √2, पाई, ठीक है। रियल नंबर, सारे रैशनल और रैशनल नंबर को मिला दो, ये सारे आपके रियल नंबर हो जाएंगे। अब एक बार ये डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, ये नंबर्स का भंडार है, ठीक है। ये रियल नंबर्स का गोला है। ये वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, जो अभी डायग्राम हमारे सामने है। रियल नंबर्स का ये सर्किल है, इसके अंदर कुछ नंबर हैं जो इरेशनल हैं, बाकी एक बड़ा सा पूल है नंबर्स का, ये रैशनल नंबर्स का है। उस रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसके अंदर आते हैं होल नंबर्स, उसके अंदर नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स भी हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये एनालॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, ये डायग्राम रट लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब वैसे ही इसका है, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए यहाँ पे अपना, ठीक है। यानी कि ये सारे नंबर्स, ये जितने भी नंबर हैं इन सबको रियल नंबर कहा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ हाँ, इरेशनल नंबर्स को रैशनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इन सबको रियल नंबर्स कहा जाएगा, ठीक है। अब अगर रैशनल नंबर की बात करें तो इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सबको रैशनल नंबर कहा जा सकता है, ठीक है। बट इरेशनल नंबर नहीं कहा जा सकता, इसका सर्किल अलग हो गया। अगर हम सोचें कि सारे इंटीजर्स को होल नंबर कह दें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सारे होल नंबर्स को आप इंटीजर कह सकते हो, बट सारे इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कह सकते। इसी तरह से आपको ये डायग्राम समझ लेना है। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे छोटा भी है। और 100 तक 25 प्राइम नंबर्स आते हैं आपके। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट नॉट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी डायग्राम पढ़कर आए थे, उससे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, बट नॉट नॉट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। पाई इज इरेशनल, इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। 22/7 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, कोई भी दो नंबर लाइन आपने शायद पढ़ी होगी, एक लाइन होती है और उस पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इस तरीके से लाइन होती है, बीच में इधर एक जीरो होता है ना। और इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव कैसे? -3 हो गया, -2, -1, ठीक है। और इस साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3। और ये नंबर लाइन आपकी इनफाइनाइट तक चलती जाती है, ठीक है, दोनों तरफ।
तो ये आपके हो जाते हैं क्या, ये हो जाते हैं आपके नंबर लाइन पे जितने भी इंटीजर्स हैं। और इन सभी नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं पॉइंट में जो रहते हैं, जैसे हाफ, 1 पॉइंट, या 1/2 क्या है, 0.5। ठीक है, 2.5 है कितना, 2.5 नंबर, यानी 2.5 हो गया। तो यानी कि दो नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे अनगिनत नंबर हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये ना क्यूब्स और स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 20 तक नंबरों के, ये आपको ना याद हो जाने चाहिए। थोड़ा याद, वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो इसको याद कर लो। ठीक है, जिनको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है वो याद कर लो थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में क्विकली काम आ सकते हैं जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। स्क्वायर क्या होता है किसी भी नंबर का, देखो 1 के ऊपर ये छोटा सा 2 लिखा है, 5 के ऊपर छोटा सा 2 लिखा है, इसको बोलते हैं, जो ऊपर छोटा सा 2 लिखा है इसको बोलते हैं पावर। जब भी किसी नंबर की पावर 2 होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर। जब भी किसी नंबर की पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूब। यहाँ 1 के ऊपर 3 लिखा है, 2 के ऊपर छोटा सा 3 लिखा है। ठीक है, इसका नंबर का मतलब क्या है कि आपने 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, यानी 1 × 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया, ये आपका हो गया स्क्वायर। अब आप 2 को ले लो, 2 की पावर 2 है यानी 2 का स्क्वायर, यानी आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से ही, तो क्या आ जाएगा 4। अब आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी एक नंबर को आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसका स्क्वायर आ जाता है। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 × 10, वो हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब क्यूब का क्या है, यहाँ पे तो आप कर रहे थे मल्टीप्लाई उस नंबर का उसी नंबर के साथ, इसमें उसी नंबर के साथ एक और बार मल्टीप्लाई कर देना होता है, जैसे 2 × 2 × 2, पावर 3 है ना, तो 3 बार आपको लिखना है 2 को, 2 × 2 × 2 ठीक है, 3 बार 2 लिख दिया। अब 2 × 2 क्या हो गया, 4, और 4 × 2 = 8, तो 2 का क्यूब हो गया 8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। तो ऐसे ही यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। यहाँ मैं 1 सेकंड के लिए इसको हटा देती हूँ, इसका आप चाहें तो अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम चलते हैं आगे, ये समझने के लिए कि कैसे पता करें कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, ऐसे सॉरी, कोई नंबर प्राइम नंबर, गिव मी अ सेकेंड, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उसको पता करने की एक ट्रिक है। क्योंकि देखो नंबर तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तक चले जा सकते हैं, तो आप हर बार डिवाइड करके थोड़े ना देखोगे कि ये भाई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, खुद से हो रहा है और किस नंबर से हो रहा है। 137 है, खूब बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इसको कहाँ तक आप डिवाइड कर देखो, 137 तक 137 नंबर्स होते हैं, ठीक है, 25 से ऊपर ही प्राइम नंबर्स होते हैं। 137 को किस किस से डिवाइड करके देखोगे, नहीं कर सकते ना। तो अब चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखिए, अब आपके पास 17 और 137 दो नंबर्स हैं हमारे पास, इनका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर कंसेप्ट समझिए, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे कि अगर आप बात करें 16 की, तो 16 हम कहेंगे 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, यानी 4 × 4 होता है 16। अभी पिछली वाली स्लाइड्स पे हम पढ़कर आए थे, राइट। तो 16 क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट क्या 20 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 20 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर, जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट 20 तक याद रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो ऐसी ही जगहों पे आपके काम आएंगे। अब हम 17 और 137 का पता करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब देखो 17 एक नंबर है, अब हमें ऐसे नंबर्स के बारे में सोचना है जो 17 के आसपास आते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है,
तो 17 से छोटा एक नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 16 और एक आ जाएगा 25। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 से बड़ा अगला नंबर क्या है? 5। 5 का स्क्वायर है तो 25। तो 16 और 25 के बीच में आपका 17 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, अब ये किस किस के स्क्वायर होते हैं? 4 का होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है। अब आप देखो, सेम ये चीज हम 137 के साथ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 137 से पहले 121 आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 11 का। 144 आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। ये नंबर्स को भी लिख लिया। अब आपको फोकस करना है ये बड़े वाले नंबर पे। ठीक है, बड़ा वाला जो नंबर है उस पे फोकस करना है, 5 और 12। अब आपको क्या करना है, 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप बस उनसे डिवाइड करके 17 को चेक कर लो। आपको पता चल जाएगा कि 17 प्राइम नंबर है या नहीं। 5 से छोटे कौन कौन से आपके प्राइम नंबर्स हो गए? 2 और 3 होते हैं। 5 से छोटे बस दो ही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लो। 2 और 3 से, 2 से 17 डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते। 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 से भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे जब ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब 137 का चेक करो। 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उससे इसको डिवाइड करके देखो। 12 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं? आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल completely और नॉट। 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, आई होप नाउ यू कैन सी दैट। तो इन सभी नंबर से आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके देंगे। 2 से डिवाइड होगा 137? नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 5 से कब होता है? जब लास्ट में 0 या फिर 5 होता। 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो 137 भी कैसा हो गया आपका? प्राइम नंबर। ठीक है, 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा। जब किसी से भी नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गए आपके? प्राइम नंबर्स। अगर ये किसी भी जगह पे यस हो जाता, किसी भी एक नंबर से ये डिवाइड हो जाता, तो ये प्राइम नंबर फिर नहीं रहता। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, किसी भी और नंबर से डिवाइड और कॉम्पोजिट हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, वैसे छोटी क्लास में पढ़कर आते हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैंने एक छोटे से फॉर्म में लिख दिए है। भूल गए हो तो ऐसे थोड़ा रिवाइज कर लो। डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे चेक करेंगे? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 है। अगर किसी नंबर की सभी डिजिट्स का सम, यानी मान लो एक नंबर है, मान लीजिए 1, 2, 7, 127 एक नंबर है। अब आपको चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब इसकी तीनों डिजिट को ऐड कर दो। 1 + 2 + 7 क्या आया? 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, यही हुआ ना? 10 आ गया। अब आप 10 को 3 से डिवाइड करके देखो। नहीं होगा। नहीं हो रहा मतलब कि वो नंबर 127 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से समझाया भी है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 5 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करोगे? या तो वो 0 से एंड हो रहा है या 5 से एंड हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से कैसे चेक करेंगे? अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 11 से चेक करना है तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का, चलो समझते हैं, आगे वाली साइड पे समझते हैं इसको। पहले 3 से देख लेते हैं एक बार। 372 आपके पास एक नंबर है जिसको चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। साइड डिजिट को ऐड कर दो। 3 + 7 + 2 कर दो, 12 आ रहा है। 12 को आप 3 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड हो रहा है? हाँ जी, हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन आएगा 4, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 12 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर 12 3 से डिविजिबल है यानी कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल है, 4 + 5 + 8 करके देखो, 458। 17 आ रहा है। ठीक है, 17 को आप 3 से डिवाइड करोगे, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 458 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 11 से कैसे चेक करेंगे? देखो, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कर दो, यानी कि 1 to 1 आपको चेक करना है। तो ऑल्टरनेट यानी कि 1, 2 को छोड़ दो और 1, इन दोनों को ऐड कर दो। ये ऑड प्लेसेस पे 1, 2, 3, इसका प्लेस ऑड है 1, इसका इवन हो गया, इसको हटा दो, फिर ऑड 1,
वन और वन आपने ऐड किया, टू आ गया। ठीक है, इवन पोजीशन पे सिर्फ एक टू है, टू आ गया। अब देखो, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है। ठीक है, ऑड नंबर वाले जो डिजिट का सम था और इवन नंबर वाले डिजिट का जो सम था, उसको माइनस करेंगे। ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करोगे। तो माइनस करने पे अगर या तो जीरो आना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो, तो ही वो नंबर 11 से पूरा डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे जीरो आ रहा है, यानी कि 121 11 से डिविजिबल है। और आप देख भी पा रहे हो, 121 इज स्क्वायर ऑफ 11। ठीक है, 11 टाइम्स 11 इज 121। तो ये 11 से डिविजिबल है। अब एक बार एक और नंबर के साथ चेक करते हैं, 308। 308 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब इसकी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड कर दो। ठीक है, ऑड नंबर वाले डिजिट्स हैं, 3 और 8 कितना हुआ, 11 आ गया, 11 आ गया। और बीच में क्या है, जीरो। जीरो, और कोई डिजिट नहीं है तो जीरो। 11 और जीरो को मतलब माइनस करोगे, 11 में से जीरो क्या आएगा, 11 ही आएगा। 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो यानी कि 308 इज डिविजिबल बाय 11। अगर यहाँ पे 11 की जगह मान लो 22 आता, 33, 44, 55, 66, 88, एनीथिंग जो भी 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी आपका पूरा डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई। देखो, रैशनल नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल जो एक्सप्रेशन अगर इसका जो होता है डेसिमल में, अगर इसको चेंज करते हैं तो या तो वो डेसिमल खत्म हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है, या फिर रिपीट करने लगता है एक डिजिट के बाद अपने आप को। रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। एग्जाम्पल ये अपन पढ़ ली लिए, इसके ट्रिक्स देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि कोई नंबर रैशनल है। परफेक्ट स्क्वायर है, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, या 36, ये सारे रैशनल नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर्स के होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो भी है वो इरेशनल नंबर में आ जाएगा, जैसे रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। डेसिमल एंड्स और रिपीट, या तो डेसिमल खत्म हो रहा है, जब भी किसी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो वो आराम से हो रहा है। ठीक है, या तो खत्म हो रहा है, डेसिमल डिजिट आना, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है वो नंबर, डेसिमल एंड हो गया है, या फिर एक नंबर के बाद वो ग्रुप ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो वो आपके रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, डेसिमल तो एंड होता है ना रिपीट होता है, ये आपका रैशनल हो गया। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने की ट्रिक देखो, छोटा सा है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी टू, थ्री, सेवन और एट से एंड नहीं होता। कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर देखना चाह रहे हो कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप उसके लास्ट डिजिट देखो, 8, 7, 3 या 2 अगर हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत बार कैलकुलेशन जब करते हैं तो बहुत सा मतलब क्विकली जब हमें कोई चीज देखनी होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे क्विकली दिमाग चलाना होता है ज्यादा। पूरा आप कैलकुलेशन करोगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता है तो इससे हम टाइम बचा सकते हैं। अब वैसे ही इवन इवन नंबर को आप ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में जीरो आ रहा है। ऑड और नंबर को ऐड करोगे तो भी इवन ही आएगा आपका रिजल्ट, यहाँ पे लिखा है 21 प्लस 37 58 होगा। इवन और ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ऑड आएगा रिजल्ट हमेशा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन और इवन नंबर को हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी इवन ही आएगा। जब भी आप दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर आएगा। जब भी ऑड और इवन डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका रिजल्ट इवन आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार ट्विन प्राइम और को प्राइम का कंसेप्ट समझ लो। ट्विन प्राइम वो नंबर्स होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनमें से अगर एक बड़े प्राइम नंबर से छोटे प्राइम को आप माइनस करो तो उसका डिफरेंस टू आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है 3 एंड 5। 3 एंड 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 5 में से 3 को माइनस करोगे क्या आया, टू आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 3 और 5 कैसे हैं, टू इन प्राइम। वैसे यहाँ पे दिया 11 और 13, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है।
13 में से 11 माइनस करोगे क्या आएगा? 2। यानी कि 11 13 ट्विन प्राइम्स है। ऐसे ही 17 और 19 को ले लो। 17 19 दोनों प्राइम है, 19 में से 17 गया, दो बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 17 19 भी ट्विन प्राइम्स हैं। ये तो हो गया ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं। एक हो गया को प्राइम। को प्राइम हम पढ़ कर आए हैं अभी, जिनका भी ग्रेटेस्ट कॉमन डेसिमल जो है, यानी कि जब भी HCF जो आप निकालते हो, अगर उनका कोई भी दो नंबर का HCF 1 है, तो वो दोनों कैसे हैं? को प्राइम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर को आप चेक कर रहे हो वो भी प्राइम होना चाहिए, डजेंट मैटर, वो प्राइम भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है। बट उन दोनों नंबर का अगर कोई भी कॉमन आपका HCF 1 नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो वो कोप्राइम नहीं है। 1 आ रहा है तो कोप्राइम है। अब यहाँ पे थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? देखो, चेक करते जाओ फटाफट। प्राइम नंबर कौन सा है? 91। देखो, किसी के टेबल में आता है, टेबल भी आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो 13 के टेबल में आता है, 13 सेवन आर 91, ठीक है। तो वो 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। 93 देखो, 9 और 3 को ऐड करो, 12 आ जाएगा। एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ए और बी में से कोई नहीं है। 18 देखो, 95 में लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या? 89। 89 किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, ये प्राइम नंबर है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमें चेक करना है कि 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। अब आप बी को ध्यान से देखोगे। अब देखो, यहाँ फायदा हो रहा है। अब आपको अगर याद होगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आप यहाँ पे बी फटाक से करेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर नहीं याद होगा तो आप इसको सॉल्व करते ही रह जाओगे, ठीक है। 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर? इनमें से कौन सा नंबर है जो कॉम्पोजिट नहीं है? कॉम्पोजिट नहीं है का मतलब क्या है? प्राइम है। तो इसमें से आपको प्राइम नंबर छांटना है। 9 प्राइम है? नहीं, 3 से डिवाइड हो जाता है। 15 प्राइम है? नहीं, 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है। 21 प्राइम है? नहीं, ये भी 7 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। 19 को देखो, 19 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 19 कैसा हो गया? प्राइम नंबर, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। देखो, जीरो को इन चीजों में देखने नहीं है, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो को इग्नोर कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? तो प्राइम नंबर दो से शुरू होते हैं, जीरो को काउंट करना नहीं है, तो बचा क्या? 1। 1 आपका हो गया वो नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। अभी पढ़कर आए हैं हम। तो चलिए, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यही स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। बाकी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो भाई नहीं, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो ये भी ठीक नहीं है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर नहीं है? बताइए। 0 है। 1/2 है। -3 है। हो सकता है, क्योंकि -3 को -3/1 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज अ रैशनल नंबर। बट √2 को देखो, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 एंड सो ऑन। तो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे टिक कर दोगे। हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर? इवन प्राइम नंबर कितने हैं? देखो, वैसे तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे की लास्ट डिजिट जो है, मतलब सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है। 2, जो 2 है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो कि इवन हो, ठीक है। तो सिर्फ एक नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर वाले। ये आपके प्रैक्टिस क्विज है। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट्स में बताने हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो। और आई विल रिकमेंड, प्लीज इनको करो सॉल्व, और इनके आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। आप इसके क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। आई विल चेक देम, ठीक है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बॉड मास और उसके
कैसे सिंपल कैलकुलेशंस की जाती हैं। आज के लिए इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।